अगला देखो, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर यानी कि सिंगुलर होता है तो उसके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो नॉन सिंगुलर मतलब उन वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड करना है जिन पर ये जीरो नहीं हो रहा है। तो पहले जीरो हो रहा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जीरो हो रहा है वो निकालना तो बहुत ही आसान है। आप देखो ना अपने पास अभी सिंपल से सॉल्व करने वाला हो गया ये तो अभी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा दो इसमें क्या, कि C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये लगा दो। तो आपके पास वहां पे पता है क्या मिलेगा, देखो। चलो मैं अभी तो मैट्रिक्स है दे रखे पर हम इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर ये सिंगुलर है, हमने बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लेते हैं कि ये ए के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमें पता है कि ये किसके लिए है, फॉर सिंगुलैरिटी, है ना। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, है ना, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या रहना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में अपन ने ये लगा दिया, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये किस टाइप से बन जाएगी कि एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसको डेल्टा मान रखा है अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये कितना बन जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, b, और ये x प्लस बी और ये b, c c एंड x प्लस सी। फाइन, ये आ गया। अब हमें दिख रहा है कि ये तो पूरा कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आएगा, देखना, ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पूरा बाहर निकल के आ गया हमारे पास। फिर ये कितना आ गया, वन 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 आ गया। अच्छा, ये तो हमारी डिजायर्ड फॉर्म होती है, वन ऑफ द डिजायर्ड फॉर्म होती है ना अपने पास ये, क्योंकि ऐसा आ गया तो हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ऐसा आ गया तो हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि R1 गोज टू R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो क्योंकि दो जीरो बना लेते हैं तो हमारा एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो फिर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ, देखो ये जीरो जीरो और ये वन, ठीक है। तो R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, तो R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो माइनस एक्स आएगा, है ना। और यहां से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ जीरो आएगा, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो एक्स आएगा। इसमें से R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, आएगा, ठीक है। और यहाँ तो b एज इट इज रहेगा, ठीक है। और c में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे x प्लस सी एज इट इज रहेगा। यहाँ तक क्लियर क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद में हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें से फिर से हमें x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, x ऊपर से कॉमन दिख रहा है, x नीचे से कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकाल दो पूरा x को। तो हमारे वहां पे क्या हो जाएगा वो, फिर वो या फिर सीधा सॉल्व कर दो, सीधा इसको क्या कर दो, अब तो इवेलुएट कर दो। तो हमारे पास कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहां से पता है हमारे पास क्या आ गया कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जीरो कर दिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक तो जीरो आएगी और एक हमारे पास क्या आएगी, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आएंगे एक्स की वैल्यूज। उसने बोला है बट नॉन सिंगुलर होने चाहिए, तो यानी कि फॉर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलरिटी के लिए यही होना चाहिए ना। तो एक्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी नहीं रहना चाहिए। तो रियल नंबर में से सिर्फ जीरो और माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हटा दो, तो उन सब पे क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर हो जाएगी,